नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आज मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के आसमानों में सुबह से ही रंग बिरंगी पतंगे नजर आ रही हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने त्योहार के उत्साह में थोड़ी बाधा डाली है, लेकिन लोग छतों पर संगीत और पारंपरिक व्यंजनों के साथ इस पर्व का आनंद ले रहे हैं। माउंट आबू और फतेहपुर में ठंड का सितम जारी है, जहां तापमान आज भी शून्य से नीचे दर्ज किया गया। फतेहपुर में रात का पारा -1.5 डिग्री रहा, जिससे खेतों में बर्फ की परत जम गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 10 से अधिक जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि भजनलाल सरकार ने 1 लाख सरकारी युवाओं का विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 4000 पद, RAS के 500 पद और वीडियो के 3430 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साल भर में आयोजित होने वाली 44 विभिन्न परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी गई है। जयपुर में कल रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने सड़क किनारे खड़े 18 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। घायलों को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सरकार अब इस योजना को केंद्र की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जोड़ रही है। इसके तहत राज्य के हर घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली का बोझ कम किया जा सके। दौसा जिले में इस रबी सीजन में किसानों ने रिकॉर्ड 11,000 हेक्टेयर में अगेती गेहूं की बुआई पूरी कर ली है। मानसून की अंतिम बारिश से मिट्टी में बनी नमी का फायदा उठाते हुए किसानों ने सामान्य समय से 1 माह पहले ही बुआई शुरू कर दी। कृषि विभाग को उम्मीद है कि इस बार सरसों और चने की पैदावार भी बेहतर होगी। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए सरकार ने वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। पेंशनर्स को 31 जनवरी तक ई-मित्र या जन आधार पोर्टल के माध्यम से अपना सत्यापन पूरा करना होगा। समय पर सत्यापन नहीं होने की स्थिति में फरवरी माह की पेंशन रुक सकती है, इसलिए विभाग ने सभी को जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और सड़कों पर फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने फर्जी डिग्री मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए JS यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। SOG की जांच में सामने आया है कि PTI भर्ती में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां बांटी गई थी। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 200 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच तेज कर दी है। जयपुर के जल महल की पाल पर आज से विशाल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। यहां पर्यटकों के लिए मुफ्त पतंगे और राजस्थान के पारंपरिक पकवानों की व्यवस्था की गई है। विदेशी पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार 11 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती में 944 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 156 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित है, जिसके लिए 12वीं पास और स्नातक युवा पात्र होंगे। चूरू जिले के एक होटल में महिला कांस्टेबल के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना ड्यूटी के बहाने बुलाकर अंजाम दी गई थी। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
प्रदेश के शिक्षा विभाग ने भीषण ठंड को देखते हुए 7 और जिलों के प्राथमिक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। अब कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों के लिए स्कूल 18 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए समय में बदलाव किया गया है। निजी स्कूलों को भी सरकारी आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में मिलावटी शराब पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग ने नया सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। अब उपभोक्ता शराब की बोतल पर लगे QR कोड को स्कैन करके उसकी शुद्धता और वैधानिकता की जांच कर सकते हैं। विभाग ने दावा किया है कि इस तकनीक से अवैध शराब की बिक्री और सरकारी राजस्व की चोरी रोकने में बड़ी सफलता मिलेगी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले राजस्थान के मूल निवासी छात्रों के लिए राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है। छात्र अपने जन आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र के माध्यम से पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, जिससे हजारों विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलना सुनिश्चित होगा। जयपुर में आगामी आर्मी डे के उपलक्ष्य में सेना की ओर से हथियारों की प्रदर्शनी शुरू कर दी गई है। इसमें सेना के आधुनिक टैंक, मिसाइलें और हेलीकॉप्टर प्रदर्शित किए गए हैं। बड़ी संख्या में छात्र और युवा भारतीय सेना की ताकत देखने पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। राजधानी जयपुर में विधानसभा सत्र से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजनाओं की विसंगतियों को दूर करने और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सचिवालय के बाहर आज बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पेन ड्राइव के जरिए प्रदेश के 5 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। डोटासरा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। कोटा के कोचिंग छात्रों के लिए राहत की खबर है कि प्रशासन ने अब मानसिक स्वास्थ्य जांच के लिए स्कूलों और हॉस्टलों में विशेष परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं। हालिया शोध के अनुसार योग और नियमित काउंसलिंग से छात्रों में तनाव की कमी देखी गई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि पढ़ाई के दबाव के कारण होने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। राजस्थान LDC भर्ती 2026 के लिए 10,644 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी और 13 फरवरी तक चलेगी। सीनियर सेकेंडरी पास और CET स्कोर वाले उम्मीदवार इसमें भाग ले सकेंगे। यह भर्ती शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों और लोक सेवा आयोग के विभिन्न विभागों में की जाएगी। जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। फरवरी में होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के लिए पर्यटन विभाग ने रूट चार्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सूची जारी कर दी है। इस बार महोत्सव में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में अचानक बड़ा उछाल देखने को मिला है। जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत में महज कुछ मिनटों में 12,000 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं 24 कैरेट सोना भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। शादी ब्याह के सीजन में बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है। झुंझुनू और सीकर जिलों में शीतलहर के रेड अलर्ट जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने रैन बसेरों की संख्या बढ़ा दी है। बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम ने अलाव और कंबल की व्यवस्था की है। चिकित्सा विभाग ने भी हृदय और सांस के रोगियों को सुबह शाम घर से बाहर न निकलने की सलाह जारी की है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। अदालत ने अरावली की पहाड़ियों में हो रहे अनियंत्रित खनन पर चिंता जताई है। सरकार को 4 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है, जिसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अजमेर दरगाह और पुष्कर में मकर संक्रांति के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी है। पुष्कर सरोवर के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। पुलिस प्रशासन ने भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष जाब्ता तैनात किया है और CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा कारणों से कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया।